नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कोलाइडल स्टेट के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल स्टेट। हमने पिछले वीडियोज में कोलाइडल स्टेट के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ये टू सॉल्यूशंस से किस प्रकार से अलग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और इनके कुछ हमने इनकी प्रॉपर्टी जैसे इनके प्रोटेक्टिव एक्शन, गोल्ड नंबर, हार्डी-सूज़े रूल, ये सारे हमने देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस काफ़ी उपयोगी हैं, ये मेडिसिन्स के अंदर भी काफ़ी यूज किए जाते हैं। जैसे कुछ या जो मेडिसिन्स हैं वो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के रूप में काम में ली जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे आर्जिजोल एंड प्रोटार्जिजोल, ये कोलाइडल सिल्वर का जो सॉल्यूशन है, कोलाइड्स ऑफ सिल्वर, और ये जो आंखों की पलकों के रोग होते हैं उनकी इलाज के अंदर इसके उनके ट्रीटमेंट में इनका उपयोग किया जाता है। कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल मैग्नीज, कैल्शियम, कॉपर, कोलाइडल आयरन, ये जो है इनका उपयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है जो बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। और जैसे टीबी और रिकेट्स, सूखा रोग होता है, उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। कोलाइडल एंटीमनी का उपयोग ब्लैक फीवर के अंदर किया जाता है। कालाजार या ब्लैक फीवर के अंदर कोलाइडल एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। कोलाइडल सल्फर का उपयोग एंटीबैक्टीरियल के रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में कोलाइडी सल्फर का उपयोग किया जाता है। हमने छोटे बच्चों को ग्राइप वाटर देते हुए देखा है। तो हम छोटे बच्चों को ग्राइप वाटर किस लिए देते हैं? कैल्शियम, उनमें कैल्शियम का स्तर ठीक बने और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए जो ये ग्राइप वाटर दिया जाता है, ये कोलाइडल कैल्शियम इसके अंदर काम में आता है। हमने कई बार देखा है कि जब हमारे कट लग जाता है, कहीं पे ब्लेड से कट लग गया, तो हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन या फिटकड़ी लगा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी कोलाइडों के कोगुलेशन की प्रक्रिया है, स्कंदन की प्रक्रिया है। और ये हमने देखा है कि जो कोलाइडी सॉल्यूशंस है वो उनके ऊपर चार्ज होता है और वो विपरीत आवेशी आयनों की उपस्थिति के अंदर कोगुलेट कर जाते हैं और वो ब्लड कोगुलेट होके वहाँ घाव जहाँ पे हो गया है उसके ऊपर वहाँ पे जम जाता है, जिसको ब्लड का थक्का बनना कहते हैं, और वहाँ से ब्लड बहना रुक जाता है। इस तरह से हमने इनका प्रयोग किया होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशंस का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा आजकल तो कॉस्मेटिक्स के जो आइटम्स आते हैं उनके अंदर भी कोलाइडल सॉल्यूशंस का उपयोग होता है। जैसे फेस क्रीम है या शैम्पू है या परफ्यूम्स हैं, सेविंग क्रीम्स हैं, ये भी बहुत सारे जो हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशंस इनके अंदर काम में लिए। कभी आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाने का मौका मिला हो तो आपने देखा होगा कि फैक्ट्री से काफ़ी धुआं निकलता है और ये जो धुआं है वो काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अंदर हानिकारक गैसेज, कार्बन के पार्टिकल्स और धूल के पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो इसको भी हम प्यूरिफाई, ये जो गैसेज निकलती हैं बाहर, इनको भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं और करने के बाद में वायुमंडल में इनको छोड़ा जाता है। तो
ये जो प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाती है, ये जो प्रक्रिया है इसको हम कॉट्रेल अवक्षेपक के द्वारा हम इसको करते हैं। देखिए कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या होता है, ये जो प्रेसिपिटेटर होता है वो इसकी डिजाइन इस तरह की होती है। ये देखिए यहाँ पे एनोड लगा हुआ है और इधर कैथोड लगा हुआ है। ये जो एनोड और कैथोड लगे हुए हैं, यहाँ ये कैथोड की ये प्लेट्स है और एनोड की देखिए बीच के अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। हम जानते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आवेशित होते हैं, तो ये विपरीत आवेश वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके संपर्क में आके निरावेशित हो जाते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है इसके अंदर ऐसा ही होता है। जो गैसेज फैक्ट्री से निकलती हैं उनके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ से देखिए जा रहे हैं, ये गैसेज यहाँ से जा रही है और ये गैसेज ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनोड और कैथोड इनके संपर्क में आती हैं। मोस्टली ये जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये एनोड के संपर्क में आके और निरावेशित हो जाते हैं और यहाँ आके इकट्ठा हो जाते हैं। नीचे यहाँ पे ये जो डस्ट और कार्बन के पार्टिकल्स हैं देखिए यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और जो प्योर गैस है जो वो यहाँ से जिसके अंदर डस्ट और कार्बन के पार्टिकल्स नहीं होते वो इस तरह से बाहर हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। कॉट्रेल अवक्षेपक होता है, इसका उपयोग करते हैं। कई बार ये एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है कि ये कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर क्या होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये क्लीनिंग ऑफ सीवेज में काम में आता है। ये जो गंदे नाले वगैरह होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइड कण होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको भी पॉजिटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रोड हैं जब हम अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उनके संपर्क में जब ये कण आते हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं, तो ये निरावेशित हो जाते हैं और वहाँ जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से उस जो पानी है गंदे नालों का उनको भी हम प्योरीफाई कर लेते हैं। क्लीनिंग एक्शन, साबुन और डिटर्जेंट्स का उपयोग हम सफाई करने के लिए करते हैं। कपड़े जैसे मैले हो जाते हैं तो हम उनको साफ करने के लिए करते हैं। तो ये जो साबुन और डिटर्जेंट्स हैं ये इनके अंदर लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप एक सोप का सोडियम स्टीरेट C17H35COO सोडियम स्टीरेट। तो इसके अंदर देखिए कार्बन 17 कार्बन की एक लंबी चेन होती है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है और ये जो सिरा है ये पोलर है, ये ध्रुवीय है। तो ये जो चेन है 17 कार्बन इसको हम टेल के रूप में इस तरह से दिखाएंगे, इसको ये टेल के रूप में दिखाई गई है और ये जो पोलर सिरा है इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं हेड के रूप में। तो ये जो टेल है इसकी ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये जो है ये जल के अंदर विलय नहीं होती और ये जो पोलर सिरा है ये जल के अंदर विलय होता है। हम जानते हैं कि पोलर पोलर को डिजोल्व करता है और नॉन पोलर को डिजोल्व करता है। तो ये जो तेल है ये तो जैसे गंदगी या तेल चिकनाई वगैरह उनको डिजोल्व करेगी और ये जो सिरा है हेड वाला ये पानी के अंदर डिजोल्व होगा। तो इस तरह से होगा। अब जैसे आप देखिए साबुन का हमने विलयन बनाया और गंदगी के ऊपर डाला जैसे, तो क्या होता है जैसे यहाँ पे ये गंदगी की लेयर है, सतह है नीचे, तो इसके ऊपर हमने साबुन का विलयन डाल दिया। साबुन के विलयन के अंदर देखिए इस तरह के इसके कण होंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे जो अब ये जो तेल है ये इस गंदगी से चिपकेगी और हेड जो इसका है वो जल के अंदर रहेगा। इस तरह से ये इसके चिपक जाएंगे, इस गंदगी के इस तरह से चिपक जाएंगे। अब हम क्या करते हैं साबुन से
साबुन लगा के उसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। तो हिलाने से क्या होता है कि ये जो तेल जो यहाँ चिपक गई है, ये इस गंदगी को, जैसे जो भी तेल वगैरह जो भी होगा उसको उखाड़ के ले आती है। और जैसे ये जो तेल या नदी की ड्रॉप है उसके चारों तरफ ये इस तरह से ये टेल्स नोक से चिपकी हुई है। तो इस तरह से ये गंदगी को उखाड़ के कपड़ों से अलग कर देती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हम क्लीनिंग एक्शन को समझा सकते हैं। आसमान का नीला रंग हम देखते हैं कितना अच्छा लगता है। तो ये आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कभी आपने सोचा होगा? तो ये जो कलर है ये वायुमंडल के अंदर जो धूल के पार्टिकल्स हैं उनके कारण से है। ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है, कोलाइडल सिस्टम ही है कि वायु के अंदर धूल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जो वाइट लाइट आती है सूर्य से, उसके सिर्फ नीले कलर को, नीले जो आप सब जानते हैं हम कि सफ़ेद जो लाइट है, वाइट लाइट, वो 7 रंगों से मिलके बनी हुई है। तो ये नीले रंग को स्कैटर करते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से वो नीला कलर हमको दिखाई देता है, आसमान का नीला रंग हमें दिखाई देता है। आर्टिफिशियल एंड कृत्रिम वर्षा, आजकल आपने सुना होगा कि कृत्रिम वर्षा करवा लेते हैं। तो ये जो क्लाउड्स हैं ये भी कोलाइडल सिस्टम ही है, और इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज होते हैं। तो इनके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स स्प्रे करवाने से ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये निरावेशित होके आपस में मिलके बड़ी बूंदें बना लेते हैं और वहाँ पे बारिश हो जाती है। इस तरीके से कृत्रिम बारिश करवाई जाती है। टैनिंग, चर्म शोधन, ये जो लेदर होता है ये वैसे काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन जब इसके कुछ इसका काम में लेना होता है तो इसको हार्ड बनाना होता है। और इसके कई सारी जो है सामान इसका बनता है। तो व्हेन लेदर इज डिप्ड इन टैनिंग, population of positively charged particles of leather takes place. Population of charged particles of tannin, charged particles of leather take place with negatively charged particles of tannin, and the leather becomes hard and useful. तो इस प्रक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि लेदर को हम यूजफुल बना सकते हैं टैनिन के अंदर इसको डिप करके, जिससे कोगुलेशन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ लेदर के धनावेशित चार्ज पार्टिकल्स, और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ टैनिन से मिलके ये निरावेशित हो जाते हैं इनका, और लेदर हार्ड और यूजफुल बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग हैं कोलाइड्स के। तो इनमें से हमने कुछ उपयोग देखे हैं आज। तो आज का ये जो टॉपिक है ये एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ये आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी उपयोग है। हम जो दैनिक जीवन में भी काम में लेते हैं, मिल्क है, बटर है, पनीर है, ये सारी चीज़ें भी ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हम काम में लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।